नमस्कार भाइयों, विश्व ऑनलाइन फॉर्म सेंटर में आपका स्वागत है। आज की जो ये बड़ी न्यूज़ आई है, ये जो हरियाणा पुलिस में वैकेंसी निकली है एसआई की, सब इंस्पेक्टर की, उसके बारे में है वीडियो ये। तो भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स हैं वो सबसे पहले हमारे पास मिल जाएँ। आपको फुल जो फॉर्म्स होते हैं उसकी फुल डिटेल आपको हमारे पास ही मिलेंगे। तो अब जो आज फॉर्म निकले हैं ये री एडवर्टाइजमेंट हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट 6/2019 था, 2019 में भी ये फॉर्म निकले थे। तो जिन भाइयों ने, पहले तो ये क्लियर कर दें कि जिन भाइयों ने पहले फॉर्म भर रखे थे उनको भी ये फॉर्म दोबारा भरने हैं। बाकी जो जानकारी हैं वो आपको डिटेल्स विस्तार से बताएंगे इस फॉर्म के बारे में, जो जो इसमें मांग रखी हैं। तो पहले तो बता दें कि आज जो फॉर्म है ये आज री एडवर्टाइजमेंट हुए हैं। ये फॉर्म नए सिरे से एडवर्टाइजमेंट किए गए हैं और जो इनके फॉर्म भरने की शुरू होने की तारीख है वो 19 जून है और जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 2 जुलाई है, रात के 11:59 तक। तो जिन भी भाइयों को ये फॉर्म भरना है तो वो अपना फॉर्म जल्दी से भर सकते हैं। और जो फीस भरने की अंतिम तिथि है, जो चालान भरने की, वो 6 जुलाई है। तो ये तो थी जो अंतिम तिथि वगैरह दी गई हैं उनके बारे में न्यूज़। बाकी अभी आपको कैसे कितनी पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज वो अभी बताते हैं। तो भाइयों ये 465 वैकेंसी टोटल, इसमें 400 हैं वो मेल की हैं और मेल में ये बता दें कि जर्नल की इसमें 144 पोस्ट हैं, एससी की 72 हैं, बीसीए की 56 हैं, बीसीबी की 32 हैं, ईडब्ल्यूएस की 40 हैं, ईएसएम एक्स सर्विसमैन जर्नल की 28 हैं, एक्स सर्विसमैन एससी की 8 हैं, एक्स सर्विसमैन बीसीए की 8 हैं और एक्स सर्विसमैन बीसीबी की 12 पोस्ट हैं। तो इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है वो ग्रेजुएशन मांग रखी इसमें या इसके इक्विवेलेंट हो, और जो 10वीं कक्षा में या तो हिंदी हो या एक हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट। इसमें जो भाई जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांग रखी है जनरल कैटेगरी के लिए। जो अनरिजर्व कैटेगरीज है और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट है। जो गवर्नमेंट के रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसके एप्लीकेबल ये इनके छूट रहेगी। और जो चेस्ट है वो 83 सेंटीमीटर जनरल के लिए और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 81 सेंटीमीटर, और इसमें 4 सेंटीमीटर का है वो फ्लाव होना ज़रूरी है। और जो उम्र है वो 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और ये है 1 जून 2021 से ये इसके 21 से 27 के बीच होनी चाहिए उम्र। और इसमें आपको एक बात और बता दें कि जिन भाइयों ने पहले फॉर्म अप्लाई किया था, एडवर्टाइजमेंट जो 2019 में आया था 6/2019, उसमें उन भाइयों को जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई कर रखा है उनको भी फॉर्म दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। और जो फ़ीस है फ़ीस में उनकी छूट रहेगी, वो अपना चालान नंबर भर के फ़ीस में छूट पा सकते हैं और जो उनको एज में भी छूट रहेगी, ऐसा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। और अब आपको बता दें कि 65 पोस्ट सब इंस्पेक्टर फीमेल की हैं, उनकी डिटेल्स की। जर्नल की इसमें 24 वैकेंसीज हैं, एससी की 12 हैं, बीसीए की 9 हैं, बीसीबी की 5 हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसीज हैं। बाकी ईएसएम एक्स सर्विसमैन जर्नल की 5 है, ईएसएम एससी 1, एक्स सर्विसमैन बीसीए 1, एक्स सर्विसमैन बीसीबी 2। इसमें भी इन्होंने लड़कियों के लिए भी ग्रेजुएशन मांग रखी है और हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, 10वीं या 10वीं से ऊपर एक सब्जेक्ट में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो लड़कियों के लिए हाइट है वो 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए लड़कियों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 156 सेंटीमीटर जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए। और इसमें आपको बता दें कि एक छूट और दे रखी इन्होंने कि ईडब्ल्यूएस है उसमें 5 साल की एज की भी छूट दे रखी इन्होंने। तो जो भाई ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना चाहते हैं उनको एज में 5 साल की छूट रहेगी। और जो चालान है वो 150 रुपये का रहेगा जनरल का मेल के लिए, 75 रुपये का रहेगा फीमेल के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और जो एससी बीसी डब्ल्यूएस है मेल के लिए 35 का और जो फीमेल हैं उनके लिए 18 रुपये का चालान रहेगा। और एक बार आपको दोबारा बता दें कि जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट 6/2019 में
पहले अप्लाई किया था उनको एज रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन उनका एज रिलैक्सेशन तब मिलेगी तब वो उसी चालान से फॉर्म भरेंगे। अब आती है बात है कि प्रोसीजर कैसे होगी भर्ती है। तो उन्होंने दिया हुआ है कि पहले तो एग्ज़ाम लिया जाएगा, 80% नॉलेज टेस्ट के नाम से दिया गया वेटेज है जो, इसमें ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन, और ये आपको 1.5 घंटे में करने होंगे, 90 मिनट्स का ये समय होगा। और जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसका 0.80 यानी कि 0.80 प्रति अंक मिलेंगे, मार्क्स होगा, यानी कि 0.80 नंबर मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के जो आप ठीक करेंगे। और इसमें यह कि प्रोसीजर जो नॉलेज टेस्ट यानी कि रिटन टेस्ट को क्लियर करेगा उसका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि उसी का फिजिकल होगा। और उसको ये है जो बच्चे नॉलेज टेस्ट क्लियर करेंगे यानी कि जो रिटन क्लियर करेंगे उसके 7 गुना जो वैकेंसीज हैं उनके 7 गुना ही बच्चे उठाए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो भाई रिटन क्लियर करेंगे उसमें जो पोस्ट है उनके 7 गुना ही रिटन वाले उठाए जाएंगे जो अपर मेरिट में आएंगे। और ये है जो फिजिकल है वो मेल के लिए जो है वो 2.5 किलोमीटर का है 12 मिनट में, जो फीमेल है उनके लिए 1 किलोमीटर का है 6 मिनट में, और जो एक्स सर्विसमैन है उनका 1 किलोमीटर है 5 मिनट में। तो ये जो नॉलेज फिजिकल टेस्ट होगा PST वो ये है। और इसमें आपको यकीन का कुछ और फिजिकल भी होगा, वो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार ही होगा। और जो बच्चे इसमें ये है कि क्वालिफ़िकेशन के आधार पे भी अंक दिए गए हैं। इसमें मैक्सिमम आपको 10 अंक मिलेंगे एडिशनल क्वालिफ़िकेशन के। जैसे कोई BA कर रखी है तो उसके 4 अंक मिलेंगे, ग्रेजुएशन डिग्री है तो, और ग्रेजुएशन के बाद जैसे एडिशनल MA वगैरह है तो उसके 3 अंक हैं, और MA के बाद जैसे कोई एडिशनल या MA के साथ कोई डिग्री है तो उसके भी 3 अंक है। और NCC के भी जैसे सर्टिफिकेट है उसके भी 3 अंक है, जैसे A सर्टिफिकेट है तो 1, B है तो 2, और C है तो 3 अंक मिलेंगे। और ये इन्होंने एक बात क्लियर कर रखी कि जो सर्टिफिकेट अभी अपलोड होगा उसी के नंबर मिलेंगे, बाद में जो सर्टिफिकेट अपलोड होगा उसके नंबर नहीं मिलेंगे। और इसमें 10 अंक और इन्होंने मिसलेनियस वेटेज दी है, वो ये हैं कि जो 5 अंक तो उनको मिलेंगे जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, और दूसरा 5 नंबर उनके मिलेंगे या तो कोई विडो है, विधवा है, या कोई किसी का फादर एक्सपायर हो रहा है, उस टाइम बच्चा 15 से कम और 42 से उसके फादर की एज कम थी, उसी के बारे में ये है। और 5 अंक उनको मिलेंगे जो विमुक्त जाति जैसे ST का सर्टिफिकेट बनता है, या फिर मैक्सिमम 8 मार्क्स उनको मिलेंगे जिनका एक्सपीरियंस है। उनको जैसे किसी को एक्सपीरियंस तो 1 साल का एक्सपीरियंस का आधा अंक मिलेगा। तो ये तो थे भाइयों जो इनका भर्ती से प्रोसीजर डिटेल था वो। और आपको एक खुशखबरी और बता दें कि इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी साथ में दी हुई है। तो जो एग्ज़ाम डेट है वो इन्होंने 1 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू करने की कह रखी कि 1 जून के बाद, माफ़ कीजिएगा, 1 अगस्त के 2021 से आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जिसके बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो ये भाइयों हमने बताया आज जो 465 हरियाणा पुलिस में SI की भर्ती निकली हुई हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताया। अगर कोई भाई ये फॉर्म अप्लाई करवाना चाहता है तो 19 जून से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आप हमसे फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने ऑनलाइन भेज सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो भाइयों आज की यही थी मेन न्यूज़ HSC के द्वारा कि हरियाणा पुलिस में 465 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।